दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल से प्रयागराज जाने वाले लोगों की भीड़ इस वक्त बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं को प्रयागराज तक पहुंचाने के लिए रेलवे ने विशेष तैयारी भी की है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहूलियत के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है। दिल्ली में रेलवे बोर्ड के वॉर रूम से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन की मॉनिटरिंग की जा रही है। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वॉर रूम में पहुंचे। ये वॉर रूम कैसे काम कर रहा है, देवेंद्र पराशर ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आप देखें। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन रेलवे, जो कि रेलवे के प्रवक्ता भी हैं, दिलीप कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार की तैयारियां हैं महाकुंभ को लेकर जो चल रही हैं। सर, क्योंकि नई दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ, बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं रेलवे के लोगों कि आखिर रेलवे कैसी तैयारी कर रहा था जब इतने ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। तैयारी क्या है? प्रयागराज के लिए हम लोग पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे थे और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है प्रयागराज में, उसमें काफी वृद्धि की गई है। इस बार प्रयागराज के जितने भी स्टेशन हमारे हैं उन सब में डबल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई और फिर बाद में प्रबंध किया गया कि सभी यात्री एक साइड से स्टेशन के एक ओर से स्टेशन से बाहर जाएं और दूसरे साइड से स्टेशन में प्रवेश करें। यह व्यवस्था पिछले कुंभ के दौरान भी थी, लेकिन सिर्फ 2 स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्था थी और इस वर्ष हम लोगों ने सभी 8 स्टेशनों पर कर लिया। बड़ी संख्या में इस वर्ष रोड अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिजेस का निर्माण किया गया, जिससे पूरे प्रयाग क्षेत्र में अब एक भी एलसी गेट हमारे नहीं रह गए हैं। सभी जो है पूरा ऑपरेशन जो है वो स्मूथ हो गया है और यही कारण है कि इस वर्ष हम लोगों ने पूरे महाकुंभ के दौरान 13,600 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई और 11,000 से ज्यादा गाड़ियों का परिचालन ऑलरेडी किया जा चुका है। पीछे जो एक वॉर रूम, अभी जिस वॉर रूम में हम लोग हैं, पीछे स्क्रीन देख रहा है, किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है? पूरे मेला क्षेत्र पर मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने 1186 कैमरे लगाए हैं, जिसमें 200 से अधिक कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त हैं और करीब 150 कैमरे जो हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले हैं। तो इनसे जो फीड प्राप्त हो रहा है उस फीड के एनालिसिस जो है हम लोग 4 लेवल्स पर कर रहे हैं। सभी स्टेशन जो हैं कुंभ क्षेत्र के, वहां पर एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे कि उस स्टेशन से प्राप्त सारे फीड का एनालिसिस किया जाता है। इसी तरह से एक कंट्रोल रूम हमारा डिवीजन लेवल पर, एक जोनल लेवल पर और अभी जहां पर हम लोग हैं यह वार रूम रेलवे बोर्ड का है। यहां से जो हमारे 1186 कैमरे लगे हुए हैं कुंभ क्षेत्र में, उससे प्राप्त फीड की एनालिसिस की जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार देश के दूसरे शहरों पर भी हम लोग फोकस रख रहे हैं और वहां पर सीसीटीवी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हुए उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उस एनालिसिस के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर हम लोग विशेष गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। होल्डिंग एरिया को लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। होल्डिंग एरिया की व्यवस्था कैसी की? प्रयाग क्षेत्र में हमने होल्डिंग एरिया बनाया है और यह होल्डिंग एरिया प्रयाग क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर बनाया गया है। इस वर्ष हम लोगों ने कलर कोडेड होल्डिंग एरिया और कलर टिकटिंग की व्यवस्था की है। हमने प्रयागराज स्टेशन पर 4 रंग के होल्डिंग एरिया बनाए हैं और टिकटिंग भी 4 अलग अलग डायरेक्शनों के लिए अलग अलग कलर का हम लोगों ने किया है, ताकि यात्रियों को अपने टिकट के रंग के हिसाब से होल्डिंग एरिया में और फिर फाइनली ट्रेन पकड़ने में सहूलियत मिल सके। और जो होल्डिंग एरिया है उसकी कैपेसिटी भी हम लोगों ने काफी बढ़ाई है। पिछले महाकुंभ के दौरान हमारी होल्डिंग एरिया की कैपेसिटी करीब 20,000 थी, उसको इस साल हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक कर दिया है, यानी कि एट ए टाइम हमारे होल्डिंग एरिया में 1.5 लाख से अधिक लोग रह सकते हैं, वहां पर विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं और ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। होल्डिंग एरिया में बेसिक एमिनिटीज जो है उसका भी ख्याल रखा गया है, जैसे शौचालय है और बाकी जो दूसरी सुविधाएं वह प्रोवाइड की गई है। कुछ एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं की मदद से बड़ी संख्या में यात्रियों को फूड पैकेट और चाय पानी इन सब का भी वितरण हम लोगों ने होल्डिंग एरिया में करवाया है। तो ये सब अरेंजमेंट्स जो है वो किए गए, जिससे कि यात्रियों के मूवमेंट पर नजर रखने में उनको आसानी से ट्रेन पकड़वाने में हमें मदद मिली है। टिकट का रंग और होल्डिंग एरिया का रंग दोनों एक जैसा? जी, प्रयाग क्षेत्र में हमने व्यवस्था की है कि हर डायरेक्शन के लिए अलग अलग रंग के टिकट जारी किए जाए और जो होल्डिंग एरिया का जो रंग है वह और टिकट का रंग दोनों मैच करें। यहाँ जो मॉनिटरिंग दिख रहा है सामने स्क्रीन, सारी प्रयागराज और जो आसपास के 8-9 स्टेशन हैं उनका फीड यहाँ पे सब आता है। यहाँ पर हम लोगों ने हर 24 आवर्स एनालिसिस किया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे आ रहे हैं और 1186 जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं प्रयागराज क्षेत्र में, उनसे जो फीड प्राप्त हो रहा है उसकी एनालिसिस यहाँ की जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। और ये जो कैमरे लगे हुए हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म पर या फुट ओवर ब्रिज पर लगे हुए हैं, बल्कि हम लोगों ने
स्टेशन एरिया में, सर्कुलेटिंग एरिया में और जो रास्ते स्टेशन की ओर आते हैं उन सारी जगहों पर भी अपने स्टाफ के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग किया है। यहाँ जो लोग बैठते हैं ये किस तरह के एक्सपर्ट होते हैं? यहाँ पर रेलवे बोर्ड के जो उच्च अधिकारी हैं, जिसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड और मेंबर्स जो है रेलवे बोर्ड के, वो तो रहते ही हैं, साथ ही एडिशनल मेंबर और ईडी तथा ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर जो है राउंड द क्लॉक सिचुएशन पर नजर रखने के लिए बैठते हैं और उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन और रेलवे के प्रवक्ता दिलीप कुमार, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से वॉर रूम बनाकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए, उन्हें रेलवे एक अच्छी व्यवस्था दे सके। रेलवे बोर्ड के वॉर रूम पर रिपोर्ट आपने देखी। रेलवे कैसे इतने पैसेंजर्स की भीड़ को मैनेज कर रहा है, ये भी आपने देखा। महाकुंभ आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या खास तैयारी है, अब वो भी आपको बता दूं। प्रयागराज के सभी स्टेशन पर डबल एंट्री और एग्जिट बना दिए गए हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई गई हैं। मेला क्षेत्र में 1,186 कैमरे लगाए गए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी इंस्टॉल्ड हैं। कैमरे से मिल रही फीड का 4 लेवल पर एनालिसिस किया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र के सभी स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है। दिल्ली में रेलवे बोर्ड का वॉर रूम एक्टिव है। प्रयागराज स्टेशन पर 4 रंग के होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। टिकट के रंग के हिसाब से होल्डिंग एरिया में एंट्री दी जा रही है। एक होल्डिंग एरिया की कैपेसिटी 1.5 लाख पैसेंजर से ज्यादा है।